कागभूसुंडी इतने बड़े भक्त हैं कि हर युग में जब भी श्री राम अपना अवतार लेते हैं, पृथ्वी पर तब कागभूसुंडी श्री राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचकर श्री राम के बाल लीलाओं का आनंद लेते हैं। इस तरह से माना जाता है कि अब तक कागभूसुंडी जी ने 11 बार रामायण और 16 बार महाभारत देख चुके हैं। कुछ विद्वानों का तो यह भी मत है कि उन्होंने दोनों महाकाव्य घटनाओं को अलग अलग परिणाम के साथ देखा है। इन्होंने भगवान शिव से यह वरदान पाया था कि एक कल्प के बाद मेरा एक रोम गिरे। इस प्रकार जब मेरे शरीर के सारे रोम गिर जाए तब मेरी मृत्यु हो। सर्वप्रथम श्री राम की कथा भगवान श्री शंकर ने मां गौरा को सुनाई थी। उस कथा को एक कौवे ने भी सुन लिया। उसे कौवे का पुनर्जन्म कागभूसुंडी के रूप में हुआ। कागभूसुंडी को पूर्व जन्म में भगवान शिव के द्वारा सुनी वह राम कथा पूरी तरीके से याद थी। उन्होंने यह कथा अपने शिष्यों को सुनाई। इस प्रकार राम कथा का प्रचार प्रसार हुआ। भगवान शंकर के मुख से निकली श्री राम की यह पवित्र कथा अध्यात्म रामायण के नाम से विख्यात है। संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के उत्तर खंड में लिखा है कि कागभूसुंडी परम ज्ञानी राम भक्त हैं। रावण के पुत्र मेघनाथ ने राम से युद्ध करते हुए राम को नागपाश से बांध दिया था। देवर्षि नारद के कहने पर गरुड़, जो कि सर्पभक्षी थे, नागपाश के समस्त नागों को प्रताड़ित कर नागपाश के बंधन से श्री राम को छुड़ाया। इस तरीके से राम जी के नागपाश में बंध जाने पर राम जी के भगवान होने पर गरुड़ को संदेह हो गया। गरुड़ का संदेह दूर करने के लिए देवर्षि नारद ने उन्हें ब्रह्मा जी के पास भेज दिया। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम्हारा संदेह भगवान शिव ही दूर कर सकते हैं। भगवान शंकर ने गरुड़ को उनका संदेह मिटाने के लिए कागभूसुंडी जी के पास भेज दिया। अंत में कागभूसुंडी जी ने श्री राम के चरित्र की कथा सुनाई और गरुड़ देव का संदेह दूर किया। कागभूसुंडी की सत्य कथा 5वें वेद यानी सूक्ष्म वेद के अनुसार कागभूसुंडी नामक एक भक्त हैं। उनका मुख तो कौवा जैसा चोंच वाला है और शेष शरीर देवताओं वाला अर्थात मनुष्य के जैसा। एक दिन गरुड़ जी, जो कि विष्णु जी का वाहन है, तथा कागभूसुंडी एक स्थान पर मिले। दोनों ही महान आत्माओं का आपसी परिचय हुआ। तब गरुड़ देव ने पूछा, हे कागभूसुंडी जी, आपके पास बैठने से मुझे एक अनोखी शांति मिलती है। आपकी भक्ति की महिमा सब देवता बताते हैं। आपसे मिलने का सौभाग्य आज प्राप्त हुआ है। परिचय के दौरान गरुड़ जी ने कागभूसुंडी जी को अपने बारे में बताने को कहते हैं। गरुड़ जी ने कागभूसुंडी जी से कहा, आपकी शीतलता का वर्णन नहीं किया जा सकता। हे कागभूसुंडी जी, आपको यह भक्ति तथा गति कैसे प्राप्त हुई? मेरी जिज्ञासा की प्यास को कृपया शांत करें। कागभूसुंडी जी ने बताया कि हे खगेश, एक समय मुझे मानव शरीर प्राप्त था। उससे पहले के असंख्य मानव जीवन भक्ति के बिना ही व्यर्थ कर दिए थे। हमारा माता पिता, 2 भाई तथा 2 बहनों का परिवार था। एक बार दुर्भिक्ष अर्थात अकाल गिरा, त्राही त्राही मच गई। भूख के कारण मनुष्य को खाने लगा। इस दुर्भिक्ष के कारण मेरे माता पिता तथा सब भाई बहन भूख के कारण मर गए। मैं युवा था, इसलिए कई दिन तक भूख सहन कर गया। मैं उस नगरी को त्याग कर मालू देश की अवंतिका नगरी में चला गया। वहां पर दुर्भिक्ष नहीं था। पेट भरकर भोजन किया, परंतु परिवार नाश होने का दर्द हृदय में चुभता था। रो रो कर आंसू रहित हो चुका था। वह परिवार स्वप्न था या वास्तविक, यह विश्वास नहीं हो पा रहा था। उस समय एक शिवालय में परमात्मा की कथा की वाणी कानों में पड़ी। कोई रुचि नहीं बनी। मैंने सोचा कोई परमात्मा वगैरह नहीं होता है, सब गलत बात है। मैं उठकर चलने लगा। जब उस मंदिर के सामने से गुजरने लगा तो वहां भोजन का भंडारा अर्थात लंगर का खाना तैयार हो रहा था। मुझे भोजन करना था।
इसलिए भोजन तैयार हो। तब तक समय बिताने के लिए श्रोताओं में बैठ गया। पंडित जी शिव जी की कथा सुना रहे थे। मेरे मन में आया कि चल उठ, यहां तो सर दर्द हो गया, लेकिन मुझे रात्रि व्यतीत करनी थी, इसलिए नहीं उठा। बाद में सब श्रोता चले गए। पंडित जी बहुत नेक तथा दयालु थे। उन्होंने मेरे से पूछा कि बेटा, आप नहीं गए, क्या आप बाहर के रहने वाले हैं? मैंने कहा, जी, मेरा इस संसार में ना कोई गांव है और ना घर है और ना ही परिवार है। मैंने अपनी दुख भरी कथा सुना दी। पंडित जी की आंखें भर आईं और सीने से लगाकर बोले, बेटा, जिसका कोई नहीं होता उसका तो भगवान होता है। आप यहां मंदिर में रहो, सेवा करो और सत्संग सुनो, फिर दीक्षा लेकर अपना मानव जीवन सफल करो। एक दिन सब संसार छोड़कर जाएंगे। यहां न कोई रहा है न कोई रहेगा। चिंता त्याग कर मनुष्य जीवन का मूल कार्य को समझो। कागभूसुंडी जी ने आगे कहा, हे गरुड़ देव, मैं 6 महीना तक लगातार पंडित जी की सत्संग सुने, परंतु ऐसा लगता था जैसे मलेरिया के रोगी को भोजन करना हो। पंडित जी प्रतिदिन कहते, बेटा, दीक्षा ले, तब तेरा जीवन सफल होगा। मैं कहता रहता कि अवश्य दीक्षा लूंगा गुरुजी, परंतु अभी नहीं। हे गरुड़ देव, मेरे पूर्व जन्म के पापों का इतना दुष्प्रभाव था कि 6 महीना तक हरि चर्चा सुनने के पश्चात जाकर एक दिन ना चाहते हुए भी दीक्षा ले ली। जो कथा गुरुजी सुनाया करते थे वह मुझे भी याद हो गई। गुरुजी गृहस्थी थी, वे रात्रि में घर चले जाते थे। सुबह पूजा करने शिवालय में आते थे, कुछ देर कथा करते थे। गुरुजी की अनुपस्थिति में मैं भी कथा कहने लगा था। मैं युवा था, मेरी आवाज भी सुरीली थी। श्रोतागण मेरी प्रशंसा किया करते थे, कहते थे कि आप तो गुरुजी के जैसे ही कथा करते हो। अधिकतर यही कहते थे कि चेला गुरुजी से बढ़ गया, पंडित जी से भी अच्छे तरीके से कथा करता है। श्रोताओं के मुख से अपनी प्रशंसा सुनाकर मैं घमंडी हो गया, जो मेरे नाश का कारण बना। एक दिन गुरुजी के आने से पहले मंदिर के आंगन में बैठा कथा कर रहा था। श्रोतागण मुग्ध होकर कथा सुन रहे थे। पंडित जी मंदिर में प्रविष्ट हुए। पहले जब भी गुरुजी मंदिर में आते थे, मैं खड़ा हो जाया करता था और उनका अभिनंदन करता था, पर उस दिन सब श्रोतागण खड़े हो गए, पर मैं खड़ा ना होकर बैठे ही बैठे उन्हें प्रणाम किया। गुरुजी महान थे, उन्होंने मेरी इस गलती की ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। सीधे भगवान शिव की मूर्ति के सामने जाकर आरती करने की तैयारी करने लगे। आरती प्रारंभ की ही थी, उसी समय भगवान शिव ने आकाशवाणी की। उनकी आवाज बहुत भयानक थी। कहा, हे धूर्त, तूने मेरे परम भक्त तेरे गुरुदेव का अनादर किया है, खड़ा होकर सत्कार नहीं किया। जब तू अपने गुरुजी का अनादर कर सकता है तो तू मेरा क्या सत्कार करेगा? मुझे तेरे जैसे भस्मासुरों की जरूरत नहीं है। गुरु को इष्ट देव का स्वरूप मानकर भक्ति करनी चाहिए। इष्ट देव यह अनुमान लगाता है कि जो भक्त जैसा मेरे प्रतिनिधि अर्थात गुरु से बर्ताव करता है, वैसा ही मेरे साथ करेगा। अब तू 1 लाख वर्ष तक नरक में रहेगा। कागभूसुंडी जी ने बताया कि हे खगेश, यह आकाशवाणी मेरे गुरुजी ने सुनी तो मुझे बुलाया और कहा कि बेटा, क्या गलती कर दी, जिस कारण भगवान कुपित हुए, क्षमा याचना कर भगवान के आगे। गुरुजी ने मेरे लिए भगवान शिव से क्षमा मांगी। कहा, हे प्रभु, आपका बच्चा है, इसको क्षमा करो। बहुत देर तक विनय करने के पश्चात भगवान शिव की आकाशवाणी हुई, इस पापी प्राणी के लिए क्षमा का स्थान नहीं है, लाख वर्ष नरक में रहना पड़ेगा। गुरुजी ने पुनः स्तुति की। तब भगवान शिव ने कहा कि तेरे गुरुदेव जी की अर्जी से मैं प्रसन्न हूं, लेकिन जो वचन मैंने बोल दिया वह वापस नहीं हो सकता। तेरे गुरुजी के कारण इतनी राहत तुझे देता हूं कि नरक में तुझे यमदूत तंग नहीं करेंगे, परंतु रहना पड़ेगा नरक में ही। कागभूसुंडी जी ने बताया कि मैं नरक में 1 लाख वर्ष तक रहा, परंतु शिवजी की कृपा से
यमदूतों ने मुझे कोई यातना नहीं दी। 1,00,000 वर्ष नरक भोगने के बाद फिर से मानव जीवन मिला। हे खगेश, 1,00,000 वर्ष नरक भोगने के बाद मुझे फिर से मानव जीवन मिला। मेरी आत्मा में भक्ति का बीज पड़ चुका था। एक मित्र के बार बार कहने से मैं एक सत्संग में गया। मेरा हठीला स्वभाव तथा नरक के प्रभाव से बहुत लंबे समय से दीक्षा लेने की इच्छा बनी। एक दिन लोमस आर्षि कथा कह रहे थे। मैं कथा सुनने गया। उस दिन परमात्मा के सर्वगुण होने का प्रमाण सुनाया जा रहा था। मैंने अपने अज्ञानता के कारण लोमस अर्षि से कहा कि सर्वगुण तो नासवान है, मैं तो निर्गुण परमात्मा की भक्ति करना चाहता हूं। यदि आपको ज्ञान है तो बताओ। लोमस अर्षि ने कहा कि सर्वगुण बिना निर्गुण को कैसे जाना जा सकता है। जैसे आम के बीज को दिखाकर कोई कहे कि इस बीज में सामने खड़े बहुत बड़े पेड़ जैसा इस गुठली में पेड़ है और इस गुठली जैसी लाखों गुठली हैं, तो अज्ञानी नहीं मान सकता। जब आम का बीज बोया जाएगा, आम का वृक्ष बनेगा, तब यह निर्गुण रूप की महिमा समझ ही जाएगी। इसलिए सूक्ष्म वेद में कहा गया है कि सर्वगुण बिना निर्गुण क्या गावे, निर्गुण पद नजरों नहीं आवे। जैसे वृक्ष बीज के माही, जब उगा तब नजरों आही। कागभूसुंडी जी ने बताया कि हे गरुड़ देव, मैंने अपनी अज्ञानता के कारण इस उदाहरण को नहीं समझा और अधिक वाद विवाद अज्ञान आधार से करने लगा। तब लोमस ऋषि ने मुझे श्राप दे दिया कि तू कागचांडाल के घर जन्म लेगा, तू चांडाल व्यक्ति है। यह श्राप लोमस ऋषि से सुनकर मैं बहुत दुखी हुआ, लेकिन मुझे क्रोध नहीं आया, अपितु अति अधीन होकर विनती की, हे ऋषिवर, मुझसे गलती हुई है, क्षमा करो। हे दाता, क्षमा करो। मेरी विनती से प्रभावित होकर लोमस ऋषि ने कहा कि मैं तेरी विनती से प्रसन्न हूं, परंतु जन्म तो तेरा काग चांडाल के घर पर ही होगा। मैं प्रार्थना की है ऋषि जी, एक आशीर्वाद दे कि मेरा कहीं भी जन्म हो, मुझे परमात्मा की भक्ति की भूल ना पड़े। लोमस ऋषि ने कहा, तथास्तु, तेरे को भक्ति याद रहेगा। हे गरुड़देव, फिर एक दिन श्री ब्रह्मा जी की पत्नी अपने हंसिनी को कागचंद के पास गर्भधारण करने ले गई। मेरा जन्म कागचंद के बीच से हुआ। मेरी ऊपर की चोंच तो आप देख रहे हैं, कौवा जैसी है और शेष शरीर देवताओं के जैसा। इस तरह से मैं जन्म तो लेता हूं, पर अपनी भक्ति नहीं भूल पाता हूं। इस तरीके से मैं रामायण को 11 बार और महाभारत को 16 बार देख चुका हूं।